मैं स्वागत करता हूं आपका अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि परसेंटेज के 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं और 5वां पार्ट आने वाला है आपका, तो वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे अपना पहला क्वेश्चन करते हैं सेल्समैन से संबंधित। तो एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा आता है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। अगर वो 20,000 से ज्यादा बिक्री करता है तो उसको 1% का बोनस भी मिलता है। ठीक है, अगर उसकी कुल जो आय है वो 6800 रुपए हो तो बिक्री ज्ञात कीजिए। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। देखो, ऐसे एक लाइन मैंने खींच ली। उसने कहा है कि कुल जो बिक्री है, मतलब जो यक्स कुल बिक्री है, उसको इसमें कितना मिलता है, इसमें मिलता है उसको 9% कमीशन मिलता है। ठीक, अगर वो 20,000 से कुल बिक्री का 9% मिलता है उसको, ठीक है, और अगर वो 20,000 से ज्यादा करे, 20,000 से अगर वो ज्यादा काम करता है तो उसको कितना मिलता है। अगर उसने 20,000 से 20,000 तक तो उसको 9% मिला, मतलब टोटल उसको मिलेगा 9%। मतलब मेरा कहने का कि अगर वो 20,000 तक बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा, 9% मिलेगा। और 20,000 के जब ऊपर जाएगा सेल्समैन, कुल बिक्री का 9%, कुल बिक्री मैंने मानी है एक्स, उसका मिलेगा उसको 9%। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि 20,000 से ज्यादा बिक्री करने पर, 20,000 से ज्यादा बिक्री करने पर उसको कितना मिलेगा, 1% बोनस भी मिलेगा। तो कह रहा है कि उसकी आय कितनी है, 6800 रुपए है। तो कुल बिक्री याद करो। ठीक है, तो मैं अगर कह दूं कि 20,000 रुपए तक जब वो करेगा, 20,000 रुपए तक सिर्फ उसको 9% मिलेगा। और जब वो 20,000 के ऊपर जाएगा, जब वो 20,000 के ऊपर जाएगा तो उसको 9% तो मिलेगा, ऊपर से 1% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो अब यहां पे उसको 10% नहीं मिलेगा जब 20,000 के ऊपर। तो अब अगर बात करें, अगर हम बात करें कि अगर सेल्समैन को यहां तक 10% मिल रहा है, अगर उसको यहां भी अगर 10% मिलने लगे तो बताओ कंपनी को घाटा होगा या मुनाफा होगा, बताओ भाई। अगर कंपनी 20,000 तक दे रही थी 9%, ठीक है, और 20,000 के ऊपर 1% बोनस भी देती, 9% तो देती ही है और 1% बोनस भी देती, तो टोटल कितना बनता है, 10%। समझ में आई, 20,000 का 9 उसके ऊपर। तो अगर हम मान लें कि कंपनी जो है वो टोटल उसको 10% दे तो कंपनी घाटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उसको 9%। तो यहां पे अगर मान लो 20,000 का 1% और दे तभी तो यहां पे 10% दे पाएगी। तो 20,000 का 10% कितना होगा, 200 रुपए होगा। तो जब 200 रुपए होगा तो वो 200 रुपए उसकी जेब में जाएंगे। उसकी इनकम कह रहा है 6800 रुपए, 200 रुपए और हो गए तो उसकी इनकम होगी टोटल 7,000 हो गई। उसकी 7,000 इनकम हो गई कुल बिक्री। तो कुल बिक्री कितनी है, हमने मान लिया यक्स, तो यक्स का अगर 10% वो उसको मिलता है तो टोटल कितना बनता है, 7,000 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कुल इनकम उसकी कितनी होगी बताओ, 70,000 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं आई। कुल बिक्री उसने कितनी की, 70,000 रुपए। सुनो बात, कह रहा है कि कुल बिक्री का उसको कितना मिलता है, 9% मिलता है। मतलब जब उस 20,000 तक की बिक्री करेगा तो उसको 9% मिलेगा, और जैसे ही 20,000 की बिक्री के ऊपर जाएगा तो उसको 9% प्लस 1% मतलब 10% मिलने लगेगा। बात समझ में आई। इसके ऊपर तो यहां पे तो हमको पता नहीं है ना कि कितनी बिक्री उसने ऊपर कर दी, इसलिए जो भी करेंगे हम किस में करेंगे, इस वाले में करेंगे। तो इस वाले जो हमने किया, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि मान लो वो यहां से ही उसको 10% दे रहा था, मतलब यहां भी बोनस दे रहा था, लेकिन यहां पे तो हमको निकालना पड़ेगा कि 20,000 का 10% तो 200 रुपए आया, तो 6800 मिलने, अगर 200 रुपए और में जोड़ दो तो टोटल 10% आया। तो कुल कमाई का वो कितना दे रहा है, उसको 10% मिल रहा, तो सवाल के हिसाब से 7,000 बन रहा है। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 70,000 की जब वो बिक्री करेगा तो उसकी टोटल बिक्री कितनी आ गई, टोटल बिक्री आ गई उसकी 70,000। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो दूसरा क्वेश्चन में आप समझ लिए, दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 के ऊपर बिक्री पर उसको 1% बोनस भी मिलता है। मतलब सवाल का कहने कि जब सेल्समैन 10,000 तक की बिक्री करता है तब उसको कितना दिया जाता है, 5.5% दिया जाता है। और जब वो 10,000 के ऊपर बिक्री करता है, जब वो 10,000 के प्लस जाता है, जब वो 10,000 के प्लस जाता है तो उसको 0.5% का क्या मिलता है, 0.5% का बोनस भी मिलता है।
तो यहां पे तो हमको हमें कुल बिक्री निकालनी है। तो अगर हमें यहां पे पता चल जाए कि 10,000 की बिक्री की थी, तो हमें ये तो पता नहीं, तो अभी हमें कहां सब कुछ सारे प्रयोग कहां करने, इसी वाले में करने हैं। मैं अगर कह दूं कि यहां पे जब उसको 10,000 के ऊपर गया तो टोटल 6% नहीं मिला भाई, 5.5% तो मिला, ऊपर से आधा % और मिला। ठीक, मैं कह दूं कि बेटा एक बात बताओ कि अगर उसको यहां भी उसको पूरा कितने दे, 6% दे दिया जाए, 5.5 मिल रहा है, अगर इस 10,000 में उसको आधा % अगर और दे दें तो टोटल यहां भी 6 हो जाएगा। तो उसका आधा % कितना आएगा बताओ? 10,000 का आधा कितना आ जाएगा? 50। बात समझ में आ गई? 10,000 का आधा % कितना आ जाएगा? निकाल लो यार। 10,000 का जी 0.5% कट गया, 50 आया, 50 आ जाएगा। तो उसको 50, तो कंपनियां भी उसको पैसे दे रही थी 9,000, कितने दे रही थी? 1,990 रुपए दे रही थी। 50 रुपए और देने, जो कि जब कंपनी उसको 10,000 में आधा और दे देगी तो कंपनी घाटा होगा ना, सेल्समैन का फायदा होगा, तो अपनी जेब में रखेगी तो उसकी कमाई बढ़ जाएगी। कमाई उसकी बढ़ गई 4, तो आ गया 20-40 आ गया। ठीक, अब अगर कुल कमाई में उसको कितना दे दिया गया? 6% दे दिया गया, तो तभी तो 20-40 आई है कमाई। तो 6 से इसको काट दो, कितना क्या जाएगा? 6 3 का 18, 2 बचे, इतना आ गया 6 3 का 18, जब 2 तो 6 चौको, ठीक है 34। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 34,000 रुपए की क्या हो गई उसकी? 34,000 रुपए क्या हुई है? बिक्री हुई है। यहाँ पे बात ये समझनी है, यहाँ पे भाइयों बात ये समझनी है कि कुल बिक्री में कितना मिलता है? कुल बिक्री मिल रहा है 5.5%। जब 10,000 के ऊपर जाता है तो कितना मिलता है? आधा और मिलता है, मतलब 5 तो मिलता है और आधा और मिलता है। मतलब जब वो 10,000 तक करेगा तो उसको 5.5 मिलेगा, और जब 10,000 के ऊपर 11,000, 12,000, 13,000, तो वो जो 1-1.5 मान लो 11,000 की, तो 10,000 तक 5%, और जो उसमें जो 1,000 बचा उसमें 5.5% और आधा %। मैंने मान लिया कि पूरे में क्या मिल रहा है? 6% मिल रहा है, तो 10,000 में 5.5 मिला है, तभी तो ये उसने लिखा है, ये इनकम लिखी है इसकी भी, तभी उसने ये इनकम लिखी है। तो इसमें अगर हम पूरा 6 दिला दें तो आधा और दिला दें तो 50 रुपए और मिलेंगे, 50 रुपए अपनी जेब में रखेगा, इनकम बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा? इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो चलो आगे। आई होप बात समझ। सेल्समैन से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक, मैं आपको बड़े ही बेहद अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी चीज की दिक्कत ना आए। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय भी 15% बढ़ता है तो बचत ज्ञात करो। मैंने कहा 60% क्या करता है? खर्च करता है। 60% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/5 हो जाएगी। तो अगर वो 5 उसकी क्या है? इनकम है। ध्यान से देखना, अगर 5 है उसकी इनकम और वो खर्च कितना करता है? उसका खर्चा क्या है? तो खर्च वो करता है 3, तो बचाता कितना है? बचत कितनी है उसकी? तो बचत 2 हो जाएगी भाई। 5 टोटल इनकम है, उसमें 3 उसने खर्च करी, तो बचत कितनी हुई? 2 हो गई। अब यहां पे प्रतिशत परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 2 0 3 दोनों में लगा देंगे। अब कह रहा है कि जो व्यक्ति की जो इनकम है वो कितने % बढ़ती है? 15% बढ़ती है। तो इसका 15% क्या कर दो? बढ़ा दो। तो 500 का 15% क्या हो जाएगा? 75। तो ये 575 हो जाएगी। ठीक है। और कह रहा है खर्चा कितना बढ़ता है? तो वही 15% बढ़ता है। तो 300 का 15% कितना? 45। तो ये कितनी हो जाएगी? 345 हो जाएगी। तो अब कह रहा है कि ये बताओ तो ये कितनी बढ़ेगी? इसमें इसको क्या कर दो? लेस कर दो। तो 0, 3 और 2, तो क्या हो जाएगी? 230 हो जाएगी। तो यही तो पूछ रहा था कि जो बचत है उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा। तो पहले 230, अब हो गए 230। कितनी बढ़ गई? 30। किसमें? 200 में गुणते 100। तो 200 काटो तो कितना बढ़ जाएगी? 15% बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? गड़बड़ हो गया क्या कहीं? 5 में 5 गया 0, 7 में 4 गया 3, 2, हाँ सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कितनी बढ़ जाएगी? 15% बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चला जाए। अब देखो अगला, इसी पे आधारित एक अगला क्वेश्चन है, इसी पे डिपेंड एक अगला क्वेश्चन है। वो कह रहा है
वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो 75% खर्च कर देता है, तो 75% फ्रैक्शन क्या होगी, 25 की होती है 1/4, 3 गुना, तो 3/4। मतलब कहने का व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, 4 है, खर्च कितना करता है 3, तो बचाता कितना है भैया, तो बचाता है 1। अब जो हमारे परसेंटेज है, परसेंटेज को इसमें अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 लगा देंगे। हर एक सवाल को करने की एक अपनी एक अनोखी क्या होती है, पद्धति होती है। अगर उससे हम सवाल को करते हैं तो हमें बहुत जल्दी आ जाता है। तो कह रहा है कि 20% बढ़ती है क्या व्यक्ति की आय, 20% बढ़ा दो, तो 400 का 20% 80, 80 अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, 480 हो जाएगी। खर्चा कितना बढ़ता है, तो खर्चा बढ़ता है 10%, तो 300 का 10%, 30 हो जाएगी, तो 330 हो जाएगा खर्चा। तो बचत कितनी हो जाएगी, लेस कर लो, 0 में 8 में 3 गया 5, 150। बात समझ में आई। तो पहले थी बचत 100, अब कितनी हो गई, 150 हो गई। ये तो बढ़ कितनी गई, 50 किसमें से, 100 में गुणते 100, तो कितने प्रतिशत बढ़ गई, 50% क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, 50% बढ़ गई। बात समझ में आई कि नहीं है, 50% क्या हो जाएगी, आपकी बचत बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। 3/5 भाई 25 का होता है 1/4, 75 क्या हो जाएगा 3/4। 400 कमाता है, 300 खर्चा करता है, बचाता है 100, 20% बढ़ा दो तो हो जाएगा 80, तो 480, 10% बढ़ा दो 330, घट के 150 आएगा, और 50 बढ़ जाती है किसमें, इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब देखो, अगर अभी आप परसेंटेज में कर रहे थे, अब अगर आपको नंबर आ जाए तो आप नंबर को कैसे सॉल्व करोगे, वो देखो। अगला देखो, अगला कह रहा है एक व्यक्ति 8,550, एक व्यक्ति 8,550 रुपए कमाता है, ठीक है, उसकी आय है, और 5700 रुपए व्यय कर देता है। कितना व्यय करता है, 5700 रुपए क्या करता है, खर्चा कर देता है। तो इतना उस कमाता है, इतनी उसकी आय है, और इतना उसका क्या है, खर्च है। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि आय तथा व्यय 19% व 13% क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो बचत बताइए। अगर आप इसको नंबर से करने जाएंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। करेंगे क्या, कट गया, काटो एक दूसरे को, 5 से काटो, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 एकम 5, इसको काटो तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, और उसके बाद में 4 बार चला जाएगा। ठीक, अब इसको 19 से काटो, 19 9 बार जाएगा और 6 बार जाएगा, काट के 3:2 का अनुपात नहीं आ जाएगा आय और बचत में। तो अगर आय है 3 और खर्चा कितना करता है 2, तो बचाता कितना है। तो देखो वहीं पे सवाल मुड़ के उसी मोड़ में आ गया कि आय, खर्च और बचत। आय है उसकी कितनी 3, खर्च कितना करता है 2, तो बचाता कितना है 1। प्रतिशत में करने, कैलकुलेशन करने के लिए क्या लगा लो, 0 लगा लो। कहता है कि आय जो है वो 19% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 19% बढ़ाओ इसको, तो 300 का 19, 300 का 19 57, तो 57 जोड़ोगे तो 357 हो जाएगा। ये कितना बढ़ती है, बढ़ती 13%, तो 200 का 13% हो जाएगा 26, तो क्या हो जाएगी 226 बचत। तो बस घटा लो, 1 3 और 131। पहले थी 100, अब हो गई 131। पहले थी तो बढ़ी कितनी 31, किसमें 100 में गुणते 100, तो जानते हैं कितनी हो जाएगी, तो 31% बढ़ जाएगी। क्या बचत, बचत कितनी बढ़ जाएगी, 31% बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। ये अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक व्यक्ति की आय कितनी है, 13,500 है, कोई बात नहीं, 13,500 क्या है उसकी आय, और कह रहा है उसमें वो 9,000 रुपए खर्च कर देता है। 9,000 रुपए क्या करता है, खर्च कर देता है। जब वो 13,500 कमाता है, 9,000 खर्च करता है, तो मैंने आपसे बताया है कि जब भी कभी सवाल पूरा कह रहा है कि आय में 13% और व्यय में 9% की वृद्धि कर दी, तो बचत परिवर्तन बताइए। जब भी कभी नंबर में आएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको
आप इसको पहले फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से काटो, 15 9 बार जाएगा और 6 बार जाएगा, 3:2, 3:2 वही बना। बस फिर से वही आय, खर्च और बचत कर लो। कितनी है 3, खर्च कितना करता है 2, तो बचेगी कितनी 1, 0 0 लगा लो कैलकुलेशन के लिए। कितना बढ़ा रहा है, तो कह रहा है कि 13% बढ़ा दिया जाए आय। तो 13% बढ़ाओगे 39 होगा, 339 आ जाएगा। उसके बाद में 9% इसको बढ़ा दो कह रहा है, तो 18 हो जाएगा, तो 218 हो जाएगा। बताओ कितनी बढ़ गई, लेस कर लो, 1 2 और 1। पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 121। बढ़ कितनी गई 21, किसमें 100 में गुणते 100, कितनी बढ़ जाएगी 31%। जो आपकी बचत है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी समझ से बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल लाते हैं जनसंख्या से संबंधित, ठीक है। पिछले हालांकि हम जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनसंख्या संबंधित आ रहे हैं। कहता है किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है। तो फर्स्ट ईयर कितनी बढ़ती है, 16 से 2/3% क्या होती है, बढ़ती है। सेकेंड ईयर कह रहा है कि दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% क्या होती है, कम होती है सेकेंड ईयर। और थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर कह रहा है 57 से 1/7% बढ़ती है, 57 से 1/7% बढ़ती है। तो कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, जबकि 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी 1,65,000। कोई नहीं, इसको क्या करो, सबको किस में चेंज करोगे आप, सबको चेंज करोगे आप किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। ये किसका होता है, तो ये होता है 1/6 का। ये किसका होता है, याद करो 12.5%, याद कुछ आ रहा है 12.5%। 3 का अगर गुणा करोगे 3 से 36 ऊपर आएगा तो एक तो कितना हो जाएगा 3/8। 12.5 किसका होता है 1/8 का, 3 का गुणा कर दो। ये किसका है, ये है 14 क्या होता है 7 से 1/7, ठीक 7 से 1/7 होता है 14 का। तो 7 का देखो, 7 का होता है 14 से 2/7, तो उसमें कितने गुणा कर दो, 14 चौको 56, तो कितना हो जाएगा 4/7। बात समझ में आई, 4/7। अच्छा बढ़ जाती, पहले कितनी थी 6, पहले ईयर में कितनी थी 6। 1 मिनट, जनसंख्या हमने मानी प्रेजेंट टाइम जनसंख्या कितनी है x, 6 से 1 बढ़ जाती है तो कितनी 7/6 हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई। फर्स्ट ईयर में इतनी बढ़ती है ना, तो पहले थी 6, 1 बढ़ जाएगी तो 7/6 हो जाएगी। अब क्या है, दूसरी ईयर कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है 3 किससे 8 से, तो कितनी हो जाएगी 5/8 बचेगी। फिर क्या होती है, बढ़ जाती है 7 से कितनी बढ़ जाएगी 4, तो कितना हो जाएगा 11/7 हो जाएगी। बात समझ में आई भाई। मान लिया कि अभी की जनसंख्या कितनी है, x है वर्तमान जनसंख्या, वही तो निकालनी है। तो कह रहा है कि पहले ईयर में इतनी बढ़ती है, तो 6 से कितनी बढ़ती है 1, तो 6 से कितनी हो जाती है 7/6 हो जाती है। बात समझ में आ रही है। घट जाती है तो क्या हो जाती है, घटती है तो 8 से 3 घटती है तो 5/8, बढ़ती है तो 11/7, तो तब तीसरे साल कितनी हो जाती है 1,65,000। यहाँ पे बात समझ में आई, होप आ गई होगी। तीनों साल का हमने कैलकुलेशन कर दिया है प्रेजेंट टाइम की उसमें, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 11 से इसको काटो, 11 कम 11, 11 × 5 = 55, 5 से काटो कितना आ गया 3 आ गया। अब इसमें उसका गुणा कर देना, तो x = गुणते 8 गुणते 6, तो बस 48 गुणा कर दो। तो 48 को गुणा कर रहे हैं 48 में, इसको हटा के सीधे 48 लिख लो, 24 12 14, तो भैया 1,44,000 आपकी पहले क्या रही होगी, वर्तमान जो रही है वो वर्तमान कितनी है, तो वर्तमान जनसंख्या 1,44,000, 1,44,000 प्रेजेंट जनसंख्या है आपकी, और इतने वर्ष पहले थी। ये सवाल आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे उम्मीद से ये सवाल क्या होना खो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ऐसी आशा की जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसी के साथ में अब हम अगला पार्ट लेके आएंगे कल। अभी 5 पार्ट तक क्या हो गया हमारा
5 पार्ट तक अभी हमारा पूरा हो गया है परसेंटेज। अब 1 या 2 पार्ट में परसेंटेज खत्म हो जाएगा और अगला टॉपिक हम चालू करेंगे वर्क एंड टाइम, ठीक है, काम समय हम अगला टॉपिक आप चालू करेंगे। तभी तक के लिए पढ़िए, एंजॉय करिए, जय हिंद।